आप सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अपने देश में एक नहीं 2 कैलाश पर्वत है। पहले कैलाश पर्वत के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जहां लोगों का पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन दूसरे कैलाश पर तो हम बात कर रहे हैं दूसरे कैलाश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, और इसे ही देश का दूसरा कैलाश भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, क्या है इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी और क्यों श्री शैलम पर्वत को देश का दूसरा कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया और माया चक्र चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी गाथा के बारे में। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन में मल्ली इसका अर्थ माली या फूलों का राजा होता है, वहीं कार्जुन इसका अर्थ है अर्जुन यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा। वही मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ है फूलों का स्वामी, और भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन नाम से ही विराजमान है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी से जुड़ी है, जो शिव महापुराण में वर्णित है। हुआ यूं कि जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हो गए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। दोनों पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद शिव जी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। शिव जी मुस्कुरा कर बोले, जो भी पहले संसार की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर यानी मोर पर उड़ गए, लेकिन गणेश जी वहीं ठहर गए, क्योंकि उनका वाहन तो मूषक था जिस पर संसार की परिक्रमा करने का कोई तुक नहीं बनता था। लेकिन भगवान गणेश ने इसके बाद जो किया वो इतिहास बन गया। गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। इसके कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा कर लौटे। उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो विवाह हो गया है। कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता ने उनके साथ सही नहीं किया है। इस बात से क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, और इसे ही आज हम श्री शैल या श्री पर्वत के नाम से जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाराज कार्तिकेय को मनाने की शिवजी और देवी पार्वती ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव पार्वती को ये लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि अब से वही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा श्री मल्लिकार्जुन स्थापित होने की एक कहानी और भी है, जो लोक कथाओं में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ दूध और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाहन करने लग गई। इस राजकुमारी के पास एक श्यामा नाम की गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया। जब वो क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गऊ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिला। बाद में भगवान शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। तभी से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गए। दोस्तों, यह स्थान न केवल ज्योतिर्लिंग के लिए बल्कि शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती की ग्रीवा गिरी थी, इसलिए इसे भ्रामरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ में देवी महालक्ष्मी की अष्टभुजा मूर्ति भी स्थापित है। श्री शैलम को दक्षिण का कैलाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती, जो कैलाश पर्वत के शासक हैं, एक रूप होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। यह स्थान कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी और रिलीजियस बिलीफ का अनोखा संगम भी है। श्री शैलम की यात्रा एक रिलीजियस, कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती है, जो हर भक्त के जीवन को समृद्ध और पवित्र बनाती है। दोस्तों, श्री शैलम की खूबसूरती देखती ही बनती है।
ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों को यहाँ बिखेर दिया हो। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर कृष्णा नदी के शांत लहरों तक हर कोना भगवान शिव की अद्भुत चमत्कार की गवाही देता है। यहाँ के पर्वतों और जंगलों से घिरा मल्लिकार्जुन मंदिर एक अलौकिक अनुभव देता है। मंदिर के एंट्रेंस गेट की ऊंचाई तो देखते ही बनती है। प्रवेश करते ही जादुई एहसास होने लगता है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर अनेक मंडप और पूजा स्थल बने हुए हैं, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ की मूर्तियां और नक्काशी द्रविड़ कला के अद्भुत उदाहरण हैं, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की शिल्प कला को दर्शाता है। कृष्णा नदी यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। नदी पर स्थित संगम का दृश्य अत्यंत मनोहारी है और यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। अगर आप श्रीशैलम जा रहे हैं तो यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल जैसे कि साक्षी गणपति मंदिर, पताला गंगा और श्रीशैलम बांध जरूर देखें। चलते चलते आपको जानकारी देना जरूरी है कि अनेक ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। श्रीशैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल माया चक्र को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करेगा। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।